दोस्तों, देश में कोरोना का कहर एक बार फिर से जारी है। पॉजिटिव आंकड़ों का ग्राफ हर दिन के साथ बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि दुनिया में जो कोहराम मचा है, भारत उसे अपने यहाँ रोकने में कामयाब रहा है। तमाम कोशिशों के चलते भारत सशक्त मोड में है। भारत कई फैक्टर्स के चलते तेजी से ये जंग जीतने की ओर है। इस महामारी के बीच भारत सरकार ने भी तगड़े कदम उठा लिए हैं। उनको पूरी दुनिया सलाम कर रही है। कोविड मैनेजमेंट में भारत पूरी तरह से इनोवेशन और वैक्सीन का सहारा ले रहा है। तैयारी एकदम पूरी है और वो भी बहुत कम वक्त में, जो कोरोना से जंग में भारत का मजबूती से साथ दे रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जो कुछ दिखाने वाले हैं वो आपके लिए बेहद खास है। नंबर 1, सबसे उम्रदराज महिला को लगी वैक्सीन। देश में कोरोना की दूसरी लहर की आहट के बीच वैक्सीनेशन प्रोग्राम ने भी तेजी पकड़ ली है। इसी के मद्देनजर गुरुवार को उत्तर प्रदेश के जालौन में 109 साल की राम दुलैया को कोरोना का टीका लगाया गया। वे टीका लगवाने वाली देश की सबसे उम्रदराज महिला हैं। इससे पहले बेंगलुरु में 103 साल की बुजुर्ग जे कमलेश्वरी को कोरोना की पहली खुराक दी गई थी। नंबर 2, देश को रोजाना 50,000 वैक्सीन की जरूरत। कोरोना के बढ़ते केसेस के बीच एम्स दिल्ली के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि मौजूदा स्थिति यही इशारा कर रही है कि हम दूसरी लहर की तरफ बढ़ रहे हैं। गुलेरिया ने वैक्सीनेशन की मौजूदा स्पीड को बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमें एक दिन में कम से कम 50 लाख डोज देने की जरूरत है। उन्होंने वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता अभियान चलाने की वकालत की। इसके लिए विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों में फोकस करने पर जोर दिया। नंबर 3, कोरोना की दूसरी लहर ने देश में पकड़ी रफ्तार। देश में कोरोना के नए मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। बुधवार को 36,000 लोग पॉजिटिव पाए गए, लेकिन अच्छी बात यह रही कि 18,000 लोग ठीक भी हुए, लेकिन 171 लोगों की सांसें अटक गई। इसके साथ ही इलाज करा रहे मरीज मतलब एक्टिव केसेस का आंकड़ा 2,50,000 हो गया। बीते 24 घंटे में एक्टिव केस में 18,000 की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। नए संक्रमितों का आंकड़ा 5 दिसंबर के बाद यानी 101 दिन में सबसे ज्यादा है। 5 दिसंबर को 36,010 केस आए थे। इसके बाद इसमें गिरावट आती गई। देश में अब तक कुल 1,14,75,000 लोग इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक भारत में अब तक 400 ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील वेरिएंट के केस मिल चुके हैं। इनमें से 158 पिछले 2 हफ्तों में सामने आए हैं। नंबर 4, देश के कई राज्यों में बढ़ी पाबंदियां। महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ में कोरोना की तेज हुई रफ्तार ने भी चिंता बढ़ा दी है। करीब 80% मामले इन 5 राज्यों से आए हैं। दिल्ली के करीब नोएडा, गाजियाबाद में धारा 144 लगा दी गई है। महाराष्ट्र में स्थिति अत्यधिक गंभीर होती जा रही है और शहरों में सीमित लॉकडाउन जैसे सख्त कदम उठाने पड़े हैं। गुजरात में बढ़ते मामलों को देखते हुए अहमदाबाद के सभी उद्यान और पार्कों को आज से अगले आदेश तक जनता के लिए बंद कर दिया गया है। इसके अलावा अहमदाबाद ट्रांसपोर्ट सर्विस और अहमदाबाद बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ने भी बसों की सर्विस पर रोक लगा दी है। पंजाब के 9 जिलों में नाइट कर्फ्यू के समय में बढ़ोतरी कर दी गई है। पहले यहां 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया था। अब इसे बढ़ाकर रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर दिया गया है। नंबर 5, फुल अलर्ट पर केजरीवाल सरकार। दिल्ली में कोरोना को लेकर केजरीवाल सरकार अलर्ट पर है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बैठक बुलाई। इससे पहले दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि अब फिक्र करने वाली बात नहीं है। दिल्ली की पॉजिटिविटी दर 1% से कम है और यहाँ पर अधिक से अधिक लोगों का टेस्ट किया जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि दिल्ली में अब प्रतिदिन 1.25 लाख टीके लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे पहले 30 से 40,000 टीके लगाए जा रहे थे। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में पिछले 3 दिनों में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। बढ़ोतरी है लेकिन मामूली है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। हम स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। हम विशेषज्ञों से राय ले रहे हैं। उधर नोएडा और गाजियाबाद में धारा 144 लागू कर दी गई है। नंबर 6, राजस्थान ने लिया बड़ा फैसला। राजस्थान की गहलोत सरकार ने प्रदेश में सबसे ज्यादा कोरोना वैक्सीन देने का रिकॉर्ड कायम करने के बाद अब प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्राइमरी स्टूडेंट्स को राहत दी है। अब कक्षा 1 से 5वीं क्लास तक के करीब 40 लाख बच्चों को एग्जाम नहीं देने होंगे। इन स्टूडेंट्स को बिना एग्जाम के ही अगली क्लास में प्रमोट किया जाएगा। राजस्थान में 6वीं और 7वीं की परीक्षाएं 15 अप्रैल से करवाने का फैसला किया गया है। शिक्षा विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। नंबर 7, योगी सरकार ने जारी की कोरोना की नई गाइडलाइन। यूपी में कोरोना का संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है। सरकार ने संक्रमण से सर्वाधिक प्रभावित राज्यों से आने वाले यात्रियों की एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर जांच करवाने के निर्देश दिए हैं। अब महाराष्ट्र, केरल, पंजाब से आने वाले यात्रियों के कोविड संक्रमण की जांच करवाना बहुत जरूरी है।
संक्रमण से सर्वाधिक प्रभावित राज्यों से हवाई मार्ग से आने वाले यात्रियों की प्रदेश के एयरपोर्ट पर एंटीजन जांच की जाएगी। लक्षण दिखने पर आरटी-पीसीआर का नमूना लिया जाएगा। इसी तरह सभी जिलों में रेलवे स्टेशन पर कोविड-19 संक्रमण से सर्वाधिक प्रभावित राज्यों से वापस आ रहे यात्रियों की रेलवे स्टेशन पर ही एंटीजन जांच करवाई जाएगी। मुख्य सचिव ने कहा है कि प्रत्येक रेलवे स्टेशन पर जहां लंबी दूरी से अन्य प्रदेशों से आने वाली गाड़ियां रुकती हों, वहां 24 घंटे कोविड जांच की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। इसके अलावा संक्रमित व्यक्ति के घर के बाहर ना निकलें, इसके लिए फिर से सख्ती शुरू होगी। पुलिस कमिश्नर डी.के. ठाकुर ने कंटेनमेंट जोन में बैरिकेडिंग लगवाने और संक्रमित व्यक्तियों के घर के बाहर स्टिकर लगाने के निर्देश दिए हैं। राजधानी बुधवार को कंटेनमेंट जोन की संख्या 84 हो गई। नंबर 8, सूखी होली मनाने की अपील। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर दिल्ली सरकार अभी से लोगों से सूखी होली मनाने की अपील कर रही है। तो वहीं होली के दौरान बिहार में आने वाले यात्रियों पर नीतीश सरकार की खास नजर होगी। सभी यात्रियों की रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और एयरपोर्ट पर ही रैंडम कोरोना जांच की जाएगी। राज्य में सार्वजनिक होली मिलन समारोह पर रोक लगा दी गई है। पटना में 6 क्वारंटीन सेंटर दोबारा शुरू कर दिए गए हैं। इनमें 2 शहर और 4 ग्रामीण इलाकों में हैं।